मित्रों, आप जानते हैं हमारे देश में या फिर हमारे सनातन धर्म में बहुत देव देवी है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता दुर्गा और ब्रह्म जी। ऐसे बहुत ही 33 करोड़ देव देवी है। लेकिन हम सनातन धर्म वाले जितने देव देवी को जानते हैं, उस देव देवी का महिमा हमारे सनातन धर्म का धर्मगुरु और ऋषि मुनियों ने वर्णना की है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में जितने भी संत आए हैं, उस संत में एक महान संत इस सनातन धर्म तथा इस हमारे भारतवर्ष में प्रकट हुए थे। उनका नाम है कबीर साहेब, कबीर देव। विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा शुभ ब्रह्म मुहूर्त में वो पूर्ण परमेश्वर कबीर अर्थात कबीर देव जी स्वयं अपने मूल स्थान सतलोक से आए। काशी में लोहेर तालाब के अंदर कमल के फूल पर एक बालक का रूप धारण किया। पहले मैं आपको निरुनिमा के बारे में बताना चाहूँगा कि ये कौन थे। दापर युग में निरुनिमा सुदर्शन के माता पिता थे। इन्होंने कबीर साहेब की बात को उस समय स्वीकार नहीं किया था। अंत में सुदर्शन ने करुणामय रूप में आए कबीर साहेब से प्रार्थना की थी कि प्रभु, आपने मुझे उपदेश तो दे दिया, तो सब कुछ दे दिया। आपसे आज तक कुछ मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपने सर्व मनोकामना पूर्ण कर दी तथा जो वास्तविक भक्ति धन है उससे भी परिपूर्ण कर दिया। एक प्रार्थना है दास की, यदि उचित समझो तो स्वीकार कर लेना। मेरे माता पिता यदि किसी जन्म में कभी मनुष्य शरीर प्राप्त करे तो इनको संभालना प्रभु। ये बहुत पुण्यात्मा है, लेकिन आज इनकी बुद्धि विपरीत हो गई है। ये परंपरा की वाणी को मान नहीं परंपरा की वाणी को मान नहीं रहे। कबीर साहेब ने कहा, चिंता ना करो, आप तो अपने माता पिता के चक्कर में यहाँ उलझ जाएगा। आने दे समय, इनको भी संभाल लूँगा। काल जाल से पार करूँगा। तू निश्चिंत होकर सतलोक जा। सुदर्शन जी सतलोक चले गए। सुदर्शन के माता पिता के कलयुग में निरुनिमा के जन्म से पहले भी ब्राह्मण घर में इनके 2 जन्म हुए। उस समय भी निसंतान ही रहे। फिर तीसरा मनुष्य जन्म काशी में हुआ। उस समय भी ये ब्राह्मण और ब्राह्मणी गौरी शंकर और सरस्वती के नाम से थे। संतान फिर भी नहीं थी। निरु तथा निमा दोनों गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण जाति से थे। ये भगवान शिव के उपासक थे। भगवान शिव की महिमा शिव पुराण से निस्वार्थ भाव से भक्तात्माओं को सुनाया करते थे। किसी से पैसा नहीं लेते थे। इतने नेक आत्मा थे कि यदि कोई उनको अपने आप दक्षिणा दे जाता था, उसमें से अपने भोजन योग्य राग लेते थे और जो बास जाता था उसका भंडारा कर देते थे। अन्य सारथी ब्राह्मण गौरी शंकर तथा सरस्वती से ईर्ष्या रहते थे, क्योंकि गौरी शंकर निस्वार्थ कथा किया करते थे। पैसे के लालच में भक्तों को गुमराह नहीं करते थे, जिस कारण से प्रशंसा के पात्र बने हुए थे। उधर से मुसलमानों को ज्ञान हो गया कि इनके साथ कोई हिंदू ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने इसका लाभ उठाया और
बलपूर्वक उनको मुसलमान बना दिया, ब्राह्मण मुसलमान बना दिया। मुसलमानों ने अपना पानी उनके सारे घर में छिड़क दिया तथा उनके मुंह में भी डाल दिया, सारे कपड़ों पर छिड़क दिया। उससे हिंदू ब्राह्मणों ने कहा कि आप ये मुसलमान बन गए हैं, आज के बाद इनका हमारे से कोई भाईचारा नहीं रहेगा। तो मित्रों, आपने सुन लिया कबीर देव परमेश्वर की प्रकट कैसे हुआ था और कबीर देव परमेश्वर नीरू नीमा के घर में कैसे आए। कबीर देव परमेश्वर ने स्वयं प्रकट हुए और नीरू नीमा के घर में आके वहाँ लालन पालन हुए थे। जब बड़ा हुआ तब कबीर परमेश्वर जी सनातन धर्म का बारे में, हमारे सनातन धर्म का जितने शास्त्र है सभी शास्त्रों का ज्ञान जगतवासियों को देने लगा। तब हमारे जितने भी धर्मगुरु थे उस टाइम ये लोग कबीर साहब से बहुत ही ईर्ष्या करने लगा, क्योंकि कबीर साहब जो बोलता था वो हमारे सनातन धर्म के शास्त्र के अनुसार ही बोलता था। लेकिन उस टाइम का जो ब्राह्मण पंडित लोग थे उन लोगों का रोजी रोटी बंद होने वाला था। उस टाइम फिर ये लोग कबीर जी की बहुत ही विरोध की और कबीर जी को बहुत बार मारने की कोशिश की, लेकिन विफल रहा। कबीर जी एक ऐसा संत था जो हमारे सनातन धर्म को नया रूप दिया और जो सद्भक्ति इस जगत को, इस मानव को दिया। आज वही भक्ति जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी सभी जगतवासियों को दे रहा है और जगतवासियों के कल्याण के लिए काम कर रहा है। सदगुरु रामपाल महाराज जी जिंदगी में जितना काम किया, जितना आज तक जितना अच्छी काम किया, ऐसा काम किसी ने भी नहीं कर पाया। अगर आप देखोगे आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का 11 आश्रम, 500 से ज़्यादा नामधाम सेंटर, पूरे विश्व में उनकी नामधाम सेंटर हो रहा है और सालों में 4-5 बार खुले भंडारा देता है, पूरे विश्व को आमंत्रण करता है। ऐसी काम किसी संत का बस का नहीं है, मतलब दूसरी संत का बस का नहीं है, क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी कबीर परमेश्वर जी की अवतार है और लीला करते हुए आज उन्होंने जेल में गए, लेकिन जेल में होते हुए भी उन्होंने जो काम कर रहा है जगत कल्याण के लिए कर रहा है। हम सबको उनकी बात माननी चाहिए और जल्द से जल्द उनकी बताई हुई मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जो भक्ति विधि देते हैं ये सद भक्ति है, शास्त्र अनुकूल भक्ति है। इसमें हमारा जन्म मरण का रोग काट जाएगा और हमारा मोक्ष होगा और हमारे जो आदि भौतिक दैविक जो दुख सुख है वो भी काट जाएगा। इसमें लाभ ही लाभ है। सभी जगत जनों से, भगवत जनों से मेरा रिक्वेस्ट है, अपना आंखें खोलिए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की पहचाने, जल्द से जल्द उनकी नामधाम सेंटर जाके नाम लेने का कोशिश करें, क्योंकि आज जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आए हैं जगत के कल्याण के लिए आए हैं और ये जो मानव जाति आज काल के जाल में फंसे हुए हैं, इस काल का जाल से मुक्त करने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी काम कर रहा है और सद्भक्ति देके सभी मानव को इस काल जाल से मुक्त करके अपने धाम अर्थात सतलोक ले जाना चाहते हैं। जिसको जाना है उसको सद्भक्ति करके इस काल लोक से मुक्त होके अपने घर अर्थात सतलोक जाना है। तो आपसे यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जो लिखी हुई पुस्तकें हैं पढ़े, जैसे ज्ञान गंगा,
जीने का राहो और गीता तेरा ज्ञान अमृत, गहरी नज़र गीता, भक्तिबोध, मुक्तिबोध, यही सब पुस्तकें पढ़े आपको फिर ज्ञान हो जाएगा। बाद में फिर आप सदगुरु से दीक्षा ले लेना। सत साहेब।